नमस्कार, मैं नंदन जैन आप सभी को आज अयोध्या में बने हमारे भव्य राम मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम समझते हैं कि कैसे 500 वर्ष के एक अथक परिश्रम, एक अथक संघर्ष के बाद हम सबको आज का ये शुभ दिन हम सबको देखने को प्राप्त हुआ है। (1528) से लेकर के सन 2024 तक का ये 500 वर्षों का ये अथक परिश्रमपूर्ण अथक हमारे कई पूर्वजों ने हमारे इतिहास में इसके पीछे अपना अन्य कई सारे बलिदानों के बाद आज हमको ये राम मंदिर देखने मिला है। सबसे पहले 1528 में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ करके उस समय के आतताई राजा मुगल सम्राट बाबर ने, जिसने उस समय इस देश पर कब्जा कर लिया था, देश को गुलाम बना लिया था, उसने अपने वजीर मीर बाकी को आदेश दिया कि जाओ और भगवान राम का मंदिर तोड़ दो। और मंदिर तोड़ करके उस पे उसने जो है बाबरी मस्जिद निर्माण करवाया था। 1528 से लेकर के 1838 में फिर जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजी अधिकारी ने कहा कि यह राम मंदिर था। अवशेष मिलते हैं इसके गुंबजों में और अन्य अवशेष मिलते हैं, शिलालेख देखते हैं जिस बताया गया है कि यहाँ भगवान राम का मंदिर था। उसके बाद 1886 में निर्मोही अखाड़ा ने वहां पर राम चबूतरा बनाने का प्रयास किया ताकि वहां पे रामलला विराजमान होकर के वहां पे पूजा अर्चना की जा सके, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। आजादी के बाद सतत इस प्रकार के कई सारे यहाँ पर आंदोलन चलते रहे कि हमें हमारे भगवान राम का मंदिर पुनः बनाने दिया जाए और वहां पर हम अपने भगवान राम की पूजा अर्चना आराधना कर सके। उसके बाद 1980 में भगवान राम के मंदिर के लिए आंदोलन तेज हुए। विश्व हिंदू परिषद के उस समय के हमारे वरिष्ठ हमारे प्रचारक थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को दिशा दी, जिनके मार्गदर्शन में आंदोलन चला। ऐसे महान विभूति अशोक सिंघल जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम में लगाया और एक संकल्प लेकर के चले थे, वहाँ पे जहाँ पर भगवान रामलला जहाँ पे जन्म हुए थे वहाँ पर पुनः राम मंदिर का निर्माण हो सके। धीरे धीरे 1980 से आंदोलन करते करते भारतीय जनता पार्टी के हमारे लाल कृष्ण आडवाणी हमारे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने भी अपना बहुत बलिदान पूरे देश भर में रथ यात्रा निकाली थी। उसके बाद 1992 में यहाँ पर जो बाबरी ढांचा बना हुआ था उसको कार सेवकों ने उसका विध्वंस कर दिया और ये बता दिया कि हम गुलामी के प्रतीक को तोड़ते हैं। इस प्रकार से 1992 में यहाँ पर जो बाबरी ढांचा था उसका विध्वंस हुआ। सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया और ये बताया कि इसको पूरे जमीन को 3 हिस्से में बांट दिया जाए, एक हिंदू पक्ष को, एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को और एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को। लेकिन इसके खिलाफ फिर से याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट गया। 2017 में रायपुर के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और तब यहाँ के प्राण प्रतिष्ठा में योगी आदित्यनाथ जी का आना हुआ था। उस पल का मैं भी साक्षी हूँ जब उनके आंखों से झरझर आंसू बहे थे और उन्होंने उद्घोष किया था, भगवान राम का ये छत्तीसगढ़ ननिहाल है। अब यहाँ भगवान राम का मंदिर बन चुका है। अब अयोध्या में राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा और हम सबको पता है उस समय योगी आदित्यनाथ जी एक भगवत कृपा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरा वहां पर आंदोलन चालू किया और चालू करने के बाद 2020 में ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये भगवान राम का मंदिर यहीं बनेगा। ये पूरी की पूरी मंदिर की जमीन हम भगवान राम के ट्रस्ट को समर्पित करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में ट्रस्ट का निर्माण किया गया, भूमि पूजन हुआ और विश्व हिंदू परिषद की अथक परिश्रम अथक परिणाम था कि 2024 के आज के दिन भगवान राम का विशाल मंदिर, भगवान राम लला वहां पे पुनः विराजमान हुए। और भगवान राम जब विराजमान हुए तो पूरा देश खुशी के आंसुओं से रोया था और ऐसे आंसुओं से रोया और पूरे देश ने जैसे ही भगवान राम के जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम के विग्रह के दर्शन हुए, उसी पर एक साथ निकला, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जय श्री राम। भूषण बन
माला नयन विशाला शोभा सिंधु कराई जोरी स्तुति तोरी